नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रदेश के पीडब्ल्यूडी एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा शुक्रवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहां पर बाल भवन में आयोजित ग्रीवेंस की बैठक की अध्यक्षता करते हुए करीब 15 परिवादों की सुनवाई की। इतना ही नहीं, ग्रीवेंस की बैठक के बाद मंत्री ने बाकी शिकायतकर्ताओं की भी शिकायतें सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। वहीं छात्रों के आंदोलन की आड़ में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा, कांग्रेसियों के पास मुद्दे नहीं है। राहुल गांधी का आचरण नेता प्रतिपक्ष जैसा नहीं, उनका व्यवहार निंदनीय है। गंगवा ने कहा, राहुल गांधी ने अपने पद तक का मान नहीं रखा। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा हो या फिर देश की लोकसभा, कांग्रेस चर्चा करने की बजाय भागती है। इस दौरान रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, कोसली विधायक अनिल यादव, बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा व एसपी हेमेंद्र मीणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारी जो मासिक बैठक होती है ग्रीवेंसेस की, वो थी जिसमें हमारे सभी विधायकगण, डीसी, एसपी, सारे प्रशासनिक अधिकारी थे, जिसमें टोटल 15 शिकायतें थी और 15 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मौके पे ही निपटारा कराया गया है और जो 7 शिकायतें हैं उसमें विभाग द्वारा अगली मीटिंग के अंदर रिपोर्ट लेकर के प्रस्तुत करेंगे, जिसमें अगली मीटिंग के अंदर सुनी जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है, लगातार तीसरी बार है और आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर सभी हमारे जो मंत्रियों की, विधायकों की ड्यूटी होती है कि हर महीने अलग अलग जिलों के अंदर जाकर के इनके समस्याओं का सुनने का काम करें और मौके पर उसका निपटारा करवाने का काम करें। उसी के तहत आज रेवाड़ी की मीटिंग ली गई है और मैं आज कह सकता हूं कि हम लोगों के बीच में जाकर के लोगों की सुन करके उनकी समस्याओं का निपटारा करने का काम करते हैं और तेज गति से आज माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है और जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 से जब आएगा तो हमारा देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उसमें विकसित हरियाणा अलग से नजर आए, इस दिशा के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर लगातार कार्य हो रहे हैं। मंत्री दिल्ली में जैन जी नाराज है, प्रदर्शन चल रहा कई दिन से, क्या कहेंगे? सरकार से नाराज है, लगातार युवा नाराज है खासकर, और हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है। अभी भी आपके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था जहाँ मीटिंग चल रही है। किसने प्रदर्शन करे थे? कांग्रेस वाले बैठे थे बाहर। कांग्रेस पार्टी नाराज नहीं, परेशान है। कांग्रेस पार्टी देखिए, अभी जो आंदोलन चल रहा है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि युवाओं के मुद्दे से अहम कोई भी मुद्दा हमारे लिए नहीं है, जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन देने का काम किया है और इवन उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ उनकी सजा करके और उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर भी राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के अंदर, उन्होंने जो वहां जिस तरीके का व्यवहार करने का काम किया, जो हाई सिक्योरिटी एरिया है वहां पे उन्होंने आंदोलन किया, जो उन्होंने जो मांग रखी कि हम इस पे चर्चा चाहते हैं, सरकार ने तुरंत उसको मानने का काम किया कि हाँ आइए चर्चा करिए। उस पे तो चर्चा पे तो वो गए नहीं और जिस तरीके का व्यवहार किया वो निंदनीय है, अशोभनीय है और वो एक संवैधानिक पद पे है, आज नेता प्रतिपक्ष है, उस पद का भी मान उन्होंने जो नहीं रखा, उनके हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। कांग्रेस चाहे विधानसभा की बात करे और चाहे देश स्तर पे लोकसभा की बात करें, कोई भी बात तो रखती है लेकिन चर्चा से हमेशा भागने का काम करती है, वो तथ्यहीन बात करती है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हमेशा चर्चा से भागने का काम करती है। प्रधान जी को बड़े 5 साल हुए, उसमें 3 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है, उसके बाद भी देखिए, कोई भी, मैंने जब कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन देने का काम किया है और कोई भी जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मंत्री जी, एक स्थानीय सवाल है, अभी आपने कई मामले सुने, अधिकारियों को सख्ताई से निर्देश भी दिए, जल भराव क्यों हुआ? शहर में अगर बात करें रेवाड़ी की, नालों की सफाई नहीं हुई, मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी शहर डूबता हुआ नजर आया। डिपार्टमेंट आपके पास है सर, क्या कहेंगे अधिकारियों को?
देखिए, हमने पहले भी जब जैसे ही ये बारिश से शुरू हुई थी उससे पहले ही अधिकारियों को मीटिंग लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं इनको कि पिछले जल भराव को देखते हुए पिछले अनुभव के आधार पे भी जहां जहां जल भराव होता है वहां पे चाहे मोटरों की बात हो चाहे पाइप की बात हो उसकी व्यवस्था रखने का काम करें। और पहले हमारे पास जिस तरीके से जो सीवरेज की सफाई की जहां तक बात है, सुपर शक्कर मशीनें भी हमारे पास केवल पूरे प्रदेश के अंदर 6 थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंदर हमने और सुपर शक्कर मशीनों को ऑर्डर देने का काम किया है और अभी हमारे पास आने भी शुरू हो गई है। उसके बाद में कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। फिर भी बारिश के समय में कोई दिक्कत परेशानी लोगों को ना आए, इसके लिए शहरों के अंदर हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और गाँव के अंदर हमारे जो चाहे पंचायत डिपार्टमेंट है चाहे हमारे जो फ्लड कंट्रोल करते हैं उनकी विशेष तौर से ड्यूटी लगाई हुई है। मंत्री जी, लास्ट क्वेश्चन है कि अमूमन हमने देखा पब्लिक हेल्थ और नगर परिषद दो का जिम्मा होता है। पब्लिक हेल्थ का जब बात करते हैं वो कहते हैं कि 29 नाले रेवाड़ी में नगर परिषद के पास पब्लिक हेल्थ के पास है, लेकिन वो कहते हैं उनका जिम्मा है, वो कहते हैं मुझे नालियां नहीं लगाई इसलिए भर जाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कब बनेगा, आखिर कब तक लोग उम्मीद करें? लोग फिर देखिए, जो सीवरेज का जो काम है वो पब्लिक हेल्थ देखने का काम करता है। कोई स्पेशली अगर कोई नगर परिषद ने कोई बनाया है तो ठीक है, अदरवाइज जो नाले की गलियों की और की जो सफाई का जिम्मा होता है वो नगर परिषद के पास होता है, वो तो बटा हुआ काम है। सीवर फ्लो एक बड़ी समस्या है, पूरा शहर समाधान ही नहीं होता। कोई नहीं, इसका सर्वे करवा करके आपको आश्वस्त करते हैं कि इसको ठीक करें। एडिशनल चार्ज है किसका? पब्लिक हेल्थ का? कोई नहीं, अगर वो भी कमी होगी तो उसको भी दूर करने का काम करें। मंत्री जो है पुराना बिजली घर को छोटे बच्चों को सीवर में नीचे बिना सेफ्टी के उतारा जा रहा है, बड़ा गंभीर मामला है। कैसे अधिकारियों को हमने बिल्कुल सख्ती से इस बात को कहा हुआ है कि कोई भी मैनुअल तौर पे अंदर जाकर के जो उसको नहीं उतारा जा सकता, और अगर कोई उतारना पड़ भी जाए तो सुरक्षा उपकरणों के साथ ही उसको उतारा जा सकता है। कोई भी अगर कोताही बरतता है तो हमने जो ऑफिसर है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है और आगे भी हमने सख्त हिदायत दी हुई है। अगर कोई काम करने वाली एजेंसी है तो उनको भी हमने कहा हुआ है कि कोई भी इस तरीके से मैनुअल जो है वो नहीं उतार सकते। अगर कोई उतारेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गुड़गांव में बड़ी बैठक होनी है, आप जा भी रहे हैं, क्या मसला है जो गुड़गांव में बैठक होनी है? बैठक के बाद बताएंगे ना। सर 15 साल से डीसी साहब भी देख के आए, एक आदर्श नगर एरिया है, लगभग आधा किलोमीटर का एरिया है और वो लगातार जल भराव, मतलब उसमें आप ये मान के चलिए 2 फुट तक पानी भरा जाता है। पीएलए भी लग गई, लोग गुहार भी लगा चुके, 15 साल से वो लोग भुगत रहे हैं। जरा कीजिए मंत्री जी, वो देखिए लोकल इशू है, आप बता सकते हैं, मुझे पता नहीं है। अगर कोई आपने मेरे संज्ञान में दिया मैं अभी पता करवाऊंगा।